Can I start? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. So basically today we'll be starting with the Boolean algebra. ठीक है, तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा होता क्या है? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, इट इज अ अलजेब्रा विच डील्स विद बाइनरी वैल्यूज. सो इट इज अ काइंड ऑफ अलजेब्रा. तो अगर मैं इसको बोलता हूँ तो है क्या ये बूलियन अलजेब्रा? है क्या ये टाइप का अलजेब्रा है? अलजेब्रा है, ठीक है, विच डील्स विद, ठीक है, बाइनरी वैल्यूज, डील्स विद बाइनरी वैल्यूज. अब बच्चों को, आप सबको पता है कि व्हाट आर बाइनरी वैल्यूज? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर बाइनरी वैल्यूज? Sir, 0 1 0 and 1. हाँ जी, जो कि हमारी बाइनरी वैल्यू से जो डील करता है, ठीक है, वो 0 1 है, ठीक है. और जिसको हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स. बाइनरी वेरिएबल्स क्या यूज करते हैं हम? बाइनरी वेरिएबल्स. बाइनरी वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, ठीक है. और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? लॉजिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन. एक मिनट, मैं इसको आगे कंटिन्यू यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है. एंड लॉजिक ऑपरेशंस. ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ठीक है. और लॉजिक sir. ऑपरेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है. हम वेरिएबल्स भी लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक है. देन यू हैव सी. और आगे बढ़ते आते हैं तो किसी ऐसे रिलेट करते हैं एक्स से, या फिर या तो हम कैसे रिलेट करते हैं वाई से. ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको? Yes, sir. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यू कैन से बाइनरी लॉजिक ऑपरेशंस, तो वी हैव बाइनरी लॉजिक ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, अब वो 3 टाइप कौन से होते हैं? तो बाइनरी लॉजिक ऑपरेशंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स. सबको स्क्रीन दिख रही है? तो पहला कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज एंड, ठीक है. सेकेंड वन इज और, एंड थर्ड वन इज जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. तो हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा. 1 है तो 0 बना दो, 0 है तो 1 बना दो. ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Yes, sir. तो बाइनरी लॉजिक ऑपरेशंस आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑपरेशंस है, ठीक है. ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट. नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बूलियन फंक्शन होता क्या है, ठीक है. जैसे हमारा बूलियन फंक्शन होता है क्या, उसकी मतलब डेफिनेशन क्या होती है. अभी मैंने आपको अलजेब्रा बताया, नाउ आई एम टेलिंग यू बूलियन फंक्शन, ठीक है. तो बेसिकली बूलियन फंक्शन, इफ यू टॉक अबाउट बूलियन फंक्शन तो हियर, ठीक है. तो मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि सर ने लिख के बताया था और आपको भी समझ में आएगा. तो बूलियन फंक्शन, ठीक है, बूलियन फंक्शन कैन बी लॉजिक, ठीक है, कैन बी अ बेसिक लॉजिक, ठीक है. और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ बेसिक लॉजिक वी कैन अप्लाई ऑपरेशंस, ठीक है. तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन. सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट बूलियन फंक्शन, सो बूलियन फंक्शन कैन बी अ लॉजिक या लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है. तो ऑपरेशंस है तो ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सबको? पॉइंट क्लियर हो गया Yes, सबको? sir. ठीक है. तो हाउ इट इज बीन एक्सप्रेस्ड, ठीक है, हाउ इट इज बीन एक्सप्रेस्ड, ठीक है. इट इज बीन एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स. बाइनरी वेरिएबल्स जो मैंने नीचे अभी वेरिएबल्स नीचे बनाए हैं, ठीक है, ए बी सी और फिर एक्स और वाई मैंने लिखा है. तो आपका किससे ये डोनेट किया जाता है? बाइनरी वेरिएबल से, ठीक है. और उसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स along with we talk about. अब सिंबल्स अगर हम बोलते हैं पैरेंथेसिस है, इक्वल टू, साइन एंड सो ऑन. तो सब कभी कभी आपने मैथमेटिक्स की इक्वेशन कभी देखी होगी. मैथ्स में हम लिखते थे ना x प्लस वाई प्लस, ये लिखते थे ना मैथ्स में, कभी आपने देखा होगा, है ना, राइट? Yes, yes. Yes, sir. जी. तो ये वाली जो एक्सप्रेशन आप इसको बोलते थे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बूलियन फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल है f, उसके अंदर स्टोर होता है. ये देखो, तो x y z की जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर हो रही है? f वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है. पॉइंट इज क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक. ओके, परफेक्ट. ठीक है, परफेक्ट. फिर उसके बाद बनती है ट्रुथ टेबल. सो आई नो एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रुथ टेबल.
Yes, सबको sir. पता है Yes, truth sir. table? Yes, sir. It has a set of inputs, it has a set of outputs, Output. ठीक है, और हाँ set अगर बोले it has set of input, और input में आपके क्या आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, ये आपको पता है, और सॉरी वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, और हमारा आउटपुट के लिए भी हमारा set of Variables input होता है, जैसे ये, हाँ, और फिर आते हैं सेट या फिर आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है, सेट ऑफ आउटपुट जिसमें भी हमारे वेरिएबल्स आते हैं, तो वेरिएबल हम उसमें क्या लेते हैं, एक्स, वाई और जेड फॉर एग्जाम्पल, Z. ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। ट्रुथ टेबल के अंदर you can find these two things. You can find a set of inputs and a set of output. The variables can be used as a set of inputs are ABC, and the variable which can be used as a set of output you can see over here are X, Y, Z. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, Yes, ठीक sir. है। सपोज मुझे कोई इक्वेशन दी थी, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया था ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया था, जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो Yes, sir. जाएगा, Yes, sir. यस है ना। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है बच्चे, ठीक है, ये दिमाग में जितना रखोगे उतना जल्दी आप सीखोगे, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, मैंने कोई फंक्शन बनाया हुआ है f इक्वल टू, ठीक है, x प्लस y और z, और y को मैं कहता हूँ चलो y कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए मैं y को ऐसे कर लेता हूँ। ये क्लियर हो गया? आई होप ये फंक्शन क्लियर हो गया सबको, कैसे लिखा गया है, f इक्वल टू x Yes. y डैश, इसको हम बोलेंगे y डैश, ठीक है, z, ठीक है, या हम बोलेंगे y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है ट्रुथ टेबल में, इसको हमें ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो आपको इक्वल टू के बाद आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे 3 variables, sir. 3 वेरिएबल्स, और आउटपुट में कितना वेरिएबल है, 1, 1। तो टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए मेरे पास, 4. 4 वेरिएबल होगा। तो मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, देखो, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल में मेरे क्या रहेंगे, ये 4 वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है, जिसमें x y z होगा, देखो x स्पेस y स्पेस z, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, F. ये क्लियर हो गया सबको, Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको, एनी डाउट? No. No doubt, No, sir. sir. किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इसके ट्रुथ टेबल में हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रुथ टेबल में, तो हम इवैल्यूएट करेंगे, तो ये क्या आ रहा है, y डैश z, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो ऐसे करते हैं ना, जीरो को रिप्रेजेंट 3 वेरिएबल्स में, Yes, sir. 2 वेरिएबल में अगर होता तो हम 0 0 लेते हैं। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1. 0, 0, 1. बेटा 0 1 नहीं, 0 0 1, 3 वेरिएबल्स है ना, जितने वेरिएबल्स है उस हिसाब से आप करना है। 2 Yes, कितने हैं, Yes. 2 को कैसे करते हैं, 0, 1, 1. 0 1 0 3 0 1 1 4 1 0 0 5। अब सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 6 Yes, sir. 7। समझ में आ गया ना? जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही समझ लो, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, मतलब अपने दिमाग में बैठा लो आप, अगर 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है सबको? Yes, Logic is sir. clear? Yes, sir. ठीक है, ठीक 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 है। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन बनाना है x प्लस वाई डैश। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, y है लेकिन y डैश नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है लेकिन y डैश नहीं है ना, दैट मीन्स हमें y का उल्टा चाहिए, एम आई राइट? पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. इसको Yes, देखो, हमारे पास यहाँ पे y है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें y डैश दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसका उल्टा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक y ले लेंगे, y डैश ले लेंगे, अब उसको यहाँ पे लिख लेंगे। आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन या बुक्स में ये सब दिया नहीं है,
डायरेक्ट करके आपको दिखा देता है y डैश। अब y डैश का जो कॉलम है, y का जो कॉलम है, ठीक है, उसको उल्टा कर दो, मतलब इन्वर्स करके दे दें। हाँ रिवर्स करना है। मतलब कौन से कॉलम को, ये y के कॉलम को Y के reverse कर दोगे इसकी वैल्यूज को, तो क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा। Y डैश आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 then 1 0 1 0 0। ये क्लियर हो गया ना सबको, कैसे आया? yes ठीक है, Yes, आई होप sir. सबको ये चीज क्लियर हो गई है। एनी डाउट? नो डाउट सर। No doubt, sir. ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसको ना एक्सपैंड करना है, टेबल को जगह कम पड़ रही है। तो स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। ओके परफेक्ट। एक्सपैंड कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है, कि करना कैसे। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, y डैश और z को क्या करना है हमें, Multiplication. मल्टीप्लाई करना है ना। तो y डैश और z को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y डैश और z का आउटपुट। तो कैसे आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे y डैश और z, ठीक है। तो y डैश में हमारा क्या आएगा, y डैश में को ऐसे लिखेंगे, ये एक साथ लिख लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मतलब y डैश की जो वैल्यू है और z की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी, multiplies मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अब बताओ क्या वैल्यू होगी, y डैश की और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 0 0 0 1 1 1 0 0 Zero. 0 One. 1 0 0 0 0। And zero. समझ में आ गया ना सबको कैसे हो रहा है? यस सर। yes sir अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक्सप्रेशन में क्या है यहाँ पे देखो, X. X x हम जोड़ेंगे, x प्लस करेंगे। अब हम इसी को हम क्या कर रहे हैं, x प्लस, ठीक है, y डैश और डैश को एक साथ लिख देते हैं। तो ये एक्सपैंड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए कि करना कैसे है, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये देखिए ये आ गया एक साथ, ये एक्सप्रेशन आ गई ना जो हमें चाहिए थी। yes यहाँ पे देखो, yes sir ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्या y प्लस करना है। तो क्या होगा, किसके आउटपुट में, y डैश के आउटपुट, मतलब हमें किस कॉलम में देखना है, हमें X और इसको इस कॉलम में देखना है, हमें इस कॉलम में देखना है। Y डैश। पॉइंट इज क्लियर? yes sir यस सर। ठीक है, तो जरा मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आउटपुट को बता सकता है मुझे, एनीवन कैन टेल मी? 0 क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्या होगा, 1 1। नेक्स्ट क्या होगा, 0 Zero. नेक्स्ट क्या होगा, 0 नेक्स्ट 1 1 1 नेक्स्ट 1 1 सर। 1 नेक्स्ट, sorry 1 1 1 आ गया ना, yes है ना। अब ये Yes, जो sir. आया है आपका, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है आपका, ये आया है आपका f के बराबर। ये देखो F के f, ये सारा, ये देखो ये किसके बराबर आ गया, ये f के बराबर आ गया। F के बराबर है सर। हाँ, तो इस वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, ये वैल्यू मेरी क्या है, ये मेरी f फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, एक यहाँ पे आ गया। ये देखो, ये समझ में आ गया आप सबको कैसे आया है यहाँ पे f, yes ठीक है। यस और सर। ये हमने इवैल्यूएट कर दिया, तो ये हमारा इसके ऊपर रख देते हैं ताकि समझाने के लिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली है f की, कैसे निकालनी है, ये निकाली। लॉजिक क्लियर हो गया, कोई डाउट? सर लास्ट doubt, थर्ड sir. में 2 नहीं आएगा, हाँ, लास्ट थर्ड जो डिजिट है वहां पर 2 आना चाहिए, वैसे ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पे, एफ में लास्ट थर्ड डिजिट देखिए। लास्ट से थर्ड डिजिट देखो, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सही है, ये वाला सही है, इसकी बात कर रहे हो, यस सर। इसकी, तो ठीक है। इसका क्या है, नीचे थर्ड हमारा एक वैल्यू ये हो गई है,
ठीक है, और ये थर्ड, 1 2 3, एक वाली ये हो गई है, तो 1 + 1 2 होता है, उसको 0 1 लिखा, सही तो है बच्चे? अच्छा ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये कैसे आया है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बनाना है पूरा, समझ गए? ये बनाना है इस फंक्शन को लेके, ओके ठीक है? ये आता है 5 से 10 नंबर के बीच में, ये आता है 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स के बीच में। पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? Yes. यस सर ठीक है, Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स कर दिया मैंने यार, ठीक, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका क्या बनाना है? हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है। एक बार जब आप ये ट्रुथ टेबल बना लोगे तो ट्रुथ टेबल के बाद हम क्या बनाते हैं? ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल हमने ऊपर क्या बनाया है? ट्रुथ टेबल। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? ये 2-3 बच्चे जवाब दे रहे हैं, सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। तो अब आपको क्या करना है? अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपके सामने, ये जो है, वो कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसका मुझे क्या करना है? मुझे इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो लॉजिक डायग्राम के लिए आपको, मैं फिर से लिख देता हूँ, मुझे साफ नहीं आ रही है। तो अब लॉजिक डायग्राम बनाएंगे हम, लॉजिक डायग्राम, ठीक है? तो लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। लॉजिक डायग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले वो फंक्शन लिख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? x + y, x, ठीक है, प्लस y z, सॉरी z, ठीक है? यही फंक्शन हमें दिया हुआ है ना, आई होप यही दिया हुआ है। चेक कर लेना, y डैश हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? जस्ट क्रॉस चेक हाउ इट इज डन। ये क्लियर हो गया ना सबको? यही फंक्शन हमें दिया राइट हैंड साइड। अब हम इसका यस सर अब हम क्या करते हैं? अब सबसे पहले हम इसको बनाते हैं डायग्राम में। क्या दिया हुआ है बीच में? क्या है? मल्टीप्लिकेशन का है ना, Yes. यस ठीक है? सर तो हमें सबसे पहले वेरिएबल्स के नाम लिख लेने हैं। तो पहला कौन सा है हमारे पास? x है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? y, और तीसरा वेरिएबल कौन सा है? z। ये 3 वेरिएबल्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन में भी, ठीक है? तो सबसे पहले हम आएंगे y के पास, तो हमें चाहिए y डैश, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिर्फ y है। तो उसके लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं y डैश में कन्वर्ट करने के लिए? मैंने आपको शायद बताया भी था, आपको याद भी होगा। कौन सा गेट हम यूज करते हैं? इन्वर्टर गेट, ठीक है? हाँ, जो इन्वर्टर गेट है उसको हम यहाँ यूज करेंगे y के लिए, ठीक है? तो देखो मैं इन्वर्टर गेट आपके लिए यहाँ पे बना भी रहा हूँ, ठीक है? तो देख लो कैसे इन्वर्टर गेट यहाँ पे बनाया है मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये लाइन आ गई, ठीक है? यहाँ पे एक ये लाइन आ गई है। यहाँ पे इन्वर्टर गेट में एक इनपुट होता है, तो एक इनपुट, और उसके आगे हमारा सर्कल लगा होता है, ये हमारा सर्कल, ठीक है? तो यहाँ से क्या जा रहा है? y, और आउटपुट पे क्या आएगा? y डैश। y डैश समझ में आ गया ये सबको कैसे हो रहा है? यस सर ठीक है। अब y डैश किससे जाके मिलेगा? z से। किससे मिलेगा जाके? z से यहाँ पे देखो, और z और y डैश के बीच में कौन सा वो यूज हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा यूज होता है? एंड गेट, एंड है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंड गेट बनाएंगे। तो एंड गेट के लिए मैं यहाँ इस सिंबल को मैं यूज कर लेता हूँ, सॉरी इस सिंबल को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है? एंड गेट के लिए, ठीक है? और आपका ये हो गया, ठीक है? आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? और फिर आपका ये हो गया, और फिर आपका ये हो गया। बहुत ध्यान से देखो, ये इनपुट जा रहा है इसमें, ठीक है? और एक इनपुट आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है? लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो परेशान मत होना, ठीक है? समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है? Yes. यस सर ठीक है? यस तो सर यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से y डैश आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? z आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे z आ रहा है, ऊपर से y डैश आ रहा है, तो इस आउटपुट पे मेरे पास क्या फंक्शन क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट क्या होगा? हाँ जी, तो वेरी गुड। तो इसका आउटपुट मेरा आएगा y स्पेस z, तो y डैश z आएगा, ठीक है? ये देखो पॉइंट क्लियर हो गया सबको, यस सर ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? अब देखो नेक्स्ट क्या है? प्लस आ रहा है। प्लस किसके साथ आ रहा है? x के साथ आ रहा है, और गेट है ना। तो यहाँ पे हम और गेट लगाएंगे। तो एक ये आ गया यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं थोड़ा लाइन पे नीचे ले आऊंगा, इजी कर लूंगा, ठीक है?
तो बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है, और गेट। तो और गेट अब मैं बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। लाइन रेडी हो गई। एक्चुअली माउस से काम करना थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम और गेट बना लेते हैं, ठीक है। अब और गेट आपको पता है हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला लेते हैं और गेट के लिए, हम चलो यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। और गेट में बना रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कर्व लाइन चाहिए क्योंकि और गेट में आपको पता है यहाँ पे कर्व लाइन होती है, तो यहाँ पे हमें कर्व लाइन चाहिए होगी और इसको मैं अंदर बेंड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये और गेट आ जाएगा। तो यहाँ का इसका जो आउटपुट है वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा। एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, जो कि इसका आउटपुट जो होगा हमारा क्या होगा, इसका आउटपुट हमारा क्या होगा, F एफ होगा। F sir. पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया कि हम कैसे लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं, सबको क्लियर हो गया। एनी डाउट, Yes sir. किसी को कोई सर ये डाउट? डायग्राम, सर जो ये डायग्राम है सर ये अलग है पहले वाले से काफी ज्यादा। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है हमें जो ये जो डायग्राम जो बनता है ना बच्चे, तो ये जो आपके सामने ये जो दी हुई है ना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फंक्शन, इस फंक्शन के बेस पे बनता है डायग्राम, समझ रहे हो। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के बेस सर पे और बनता गेट वाला सर, है। तेरा और गेट आपने बनाया ना सर ये? हाँ ये और है क्या, टेढ़ा हो गया क्या कुछ? नहीं सर, और गेट वाला सर आपने पहले थोड़ा अलग बनाया था, इस बार एरो टाइप का बनाया सर, उसका Yes, sir. डायमंड टाइप का था सर आधा। हाँ भाई वही मैंने कहा ना, कर्व कर्व है ना थोड़ा आगे से, और का थोड़ा सा कर्व है ना, देखो ना आगे Yes, से sir. कर्व है, एंड आपका आगे से देखो कैसा है, और ये थोड़ा सा ऐसा है, नोकीला है ऐसा, ठीक है। कर्व है, ये कर्व है, इसकी लाइन सीधी है, इसकी लाइन थोड़ी कर्व है, ठीक है। एंड गेट की लाइन ये वाली सीधी होती है और ये ऐसे आगे से ओवल होता है, ये थोड़ा शार्प है और ये वाली लाइन अंदर बेंड होती है, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, हाँ थोड़ा इसका थोड़ा साइड मैं इसको एक्सपैंड कर लूंगा तो ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेन नहीं है ना, आई एम वर्किंग ऑन अ पेंट, पेंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मतलब ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी, तो उसके आप फिक्र मत करो। पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ये चीज क्लियर हो गई है, Yes sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका एंड गेट है, एंड गेट ऐसे होता है, मैंने आपको उस दिन भी डायग्राम में बताया था। सर एक और बात एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये x प्लस वाई डैश जेड, ठीक है। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स यहाँ पे दिए, एक वेरिएबल आउटपुट में दिया है। तो तीन वेरिएबल, सबसे पहले मैं तीन वेरिएबल्स के नाम लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, पहले मैंने लिखा x, फिर लिखा y और फिर लिखा z। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे मुझे चाहिए y डैश और z, तो y है मेरे पास, y डैश नहीं है, इसलिए मैंने इन्वर्टर गेट लगाया, तो y डैश यहाँ से आ गया, और y डैश और यहाँ से मेरा z आ गया। तो y डैश और z में जब मैं एंड लगाऊंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, ये देखो y डैश z, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। फिर अब मुझे ये वाली चीज चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो प्लस के लिए हमारा यहाँ पे लगता है आपका और गेट, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना सबको, और गेट लगता है, और गेट मैंने ये बनाया और उसमें इनपुट वैल्यू कौन सी है, x की, तो देखो x की सीधी वैल्यू ये और गेट में जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मेरा x आ रहा है, x की वैल्यू जा रही है, और यहाँ से y डैश z जा रहा है। अब ये दोनों जो है आपके किससे मिल जाएंगे, ये आपका प्लस वाला जो है उससे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे फंक्शन के बराबर है। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था, f इक्वल टू x प्लस वाई जेड प्लस जेड, ठीक है। तो y की जगह हम y डैश कर लेते हैं, तो ये आ गया। पॉइंट क्लियर? Yes sir. जिसने क्वेरी Yes, sir. पूछी थी, पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। Everyone please take the screenshot of this. Everyone please take the screenshot of this. आगे बढ़े, Yes sir. Yes, sir. ठीक है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको डायग्राम दिया हो और आपको ये एक्सप्रेशन बनानी हो, तो आप डायग्राम देख के एक्सप्रेशन तो बना ही लोगे ना, ऐसी डायग्राम देख के ऐसी एक्सप्रेशन बना लोगे। Yes sir. और उल्टा Yes, भी sir. हो सकता है इसका, कभी आपको एक्सप्रेशन दी होगी जैसे अभी है, आपको उसको देख के डायग्राम बनाना है, ठीक है। Okay. पॉइंट इज क्लियर? अब मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे,
ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज ओवर हियर, अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताना कि इसके अंदर कितने और गेट है और कितने एंड गेट है। ठीक है, इफ कोई फंक्शन है, द वैल्यू द एक्सप्रेशन इज फॉलोज एज ABC, ठीक है, एक्सप्रेशन इज फॉलोज एज ABC, देन आई हैव प्लस, देन अगेन आई हैव ABC, ठीक है, और फिर लिखा मैंने प्लस और फिर लिखा AC, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। मैंने B को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर लिया है और A को मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर लिया है, और A का कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप मुझे कोई बता सकता है बच्चा, इसके अंदर कितने गेट्स यूज हो रहे हैं और कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? पहले ये बताओ, कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर? इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स है। वेरी गुड, 3 वेरिएबल्स है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। उसके बाद इसके अंदर 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उनके नाम क्या क्या है? ABC. A, B, C, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का वेरिएबल हो गया? ये इनपुट वेरिएबल हो गया, इनपुट वेरिएबल हो गया, ठीक है। और आउटपुट वेरिएबल हमारा कौन सा है, कोई बता सकता है मुझे? F. ठीक है, आउटपुट वेरिएबल है आपका F, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. इनपुट वेरिएबल कितने हैं? अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर एंड गेट कितने हैं, मतलब एंड गेट बोले तो हमारे यहाँ पे एंड गेट कितने लगे हैं इसके अंदर, ठीक है। Sir. 2 बहुत ध्यान से देखो, कितने एंड गेट लगे हैं? 5 इसमें हमारे कितने एंड गेट लगे हैं, कोई बता सकता है बच्चा? देखते हैं Sir, 5. डायग्राम से। सर 5 Sir, 5 5, sir. Sir, 5 लगेंगे। Sir, 3. हाँ, कितने गेट हैं? एंड गेट कितने हैं? एंड मतलब Sir, Plus. multiplication. मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, हाँ, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो कितने मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, कोई बता सकता है मुझे? 5, sir. 3. 5. 1 2 3, 3 है ना? Yes, sir. 3 हो गए ना? 5 नहीं, 3। देखो कैसे करना है, एक का पेयर ये रहा, 2 आपका ये रहा, 1 आपका ये रहा, ठीक है, दूसरा आपका ये रहा और तीसरा आपका ये रहा, ठीक है। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि इस डायग्राम में सही नहीं आ रहा। पहला आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, तीसरा आपका ये रहा। तो कितने एंड गेट हो गए? 3 एंड गेट हो गए। अब कोई मुझे बताएगा कितने और गेट है इसके अंदर? Sir, 3. Sir, 2. कितने और गेट हैं? 2, sir. 2. 2. कितने और गेट हैं? 2. हाँ जी बच्चे, कितने? 2। Yes, sir. बोल रहे हैं कि 2 हमारे और गेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो प्लस के साइन कितने हैं बच्चे? किसी का बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है, कोई अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे प्लीज। हाँ जी, ये देखो, एक आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब एक इक्वेशन और मैं लिख रहा हूँ, इसका मुझे बताओ कितने वो होंगे, ठीक है। F इक्वल टू AB, ठीक है, प्लस C। अब बताओ कितने एंड गेट है, कितने और गेट है? Sir, 1 and Sir, 1 AND gate, 1 OR gate, और 3 variable. हाँ सही है, वेरी गुड। मतलब 3 वेरिएबल नहीं, 4 वेरिएबल, जिसमें 3 इनपुट वेरिएबल, 1 आउटपुट वेरिएबल। हाँ, इसलिए हाँ, क्योंकि आप जब आप बोलोगे ना सर 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल मतलब मैं इसी को समझ लूंगा, मैं इसको भूल जाऊंगा। तो आप बोलो 4 वेरिएबल, जिसमें 3 वेरिएबल्स आपके इनपुट के और 1 वेरिएबल आपका आउटपुट का है, Okay. ठीक है। ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया सबको? मतलब आप सब लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं कि जो है हमारा वो कैसे होगा, हम एक्सप्रेशन में हम गेट्स कैसे लगाएंगे, सब ये लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन
अब बताओ मुझे इस एक्सप्रेशन का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कितने कितने, ये जो एक्सप्रेशन का डायग्राम मैं बनाता हूँ तो कितने इसमें एंड गेट है? आपका एक एंड गेट है, ठीक है, और one एक और गेट है इसके अंदर। तो एग्जामिनर आपसे एक्सप्रेशन लिखवा के पूछ भी सकता है कि देख के बताओ कि एक्सप्रेशन में कितने एंड और गेट है। तो आपको ये देख के बता देना है। जो एक्सपर्ट होता है ना वो देख के बता देता है, बनाना तो आप बना ही लोगे। तो मेन चीज है एक्सप्रेशन को देख के बता दो कि कितने गेट्स है। वहां जब आप ये जज करना सीख जाओगे ठीक है, तो आपका आंसर रॉन्ग ही नहीं होगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. मैंने यहाँ पे लिया है जैसे डी ले लिया प्लस ए बी सी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम करते हैं प्लस, ठीक है, और ये ब्रैकेट लिया मैंने, ए बी लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन कैसी होगी, तो ये डिफरेंट हो गई एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? एक्सप्रेशन चेंज हो गई है यहाँ पे। अब कितने Yes, गेट sir. हो गए? अब बताओ कितने कितने एंड गेट है, कितना और गेट है, और कौन से टाइप का नया गेट ऐड हुआ है इसमें? इन्वर्टर गेट ऐड हुआ है सर। इन्वर्टर गेट है ही है, इन्वर्टर गेट तो है ही है। और बताओ कौन सा गेट है, कितने वेरिएबल्स है पहले ये बताओ। टोटल 5 वेरिएबल्स हैं सर। 5 5 variables. टोटल 5 वेरिएबल है, 4 इनपुट वेरिएबल है और एक आपका आउटपुट Sir, वेरिएबल है। X ठीक है। एंड गेट है ना सर, वो X एंड कौन सा वाला? एक्स का है सर, ए बी डैश। ये वाला, ये लास्ट में लिखा है जो मैंने, ये वाली Yes, की sir, बात yes, कर रहा हूं। हाँ, जी, तो sir. बताओ ये कौन सा गेट है, ये आपको देख के बताना है कौन सा NAND गेट। नैंड गेट है, वेरी गुड, नैंड गेट है, समझ गए ना? नैंड गेट है ये। तो आपके नैंड गेट है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको। ये नैंड गेट लगा हुआ है। और ये तो ये वाला कौन सा गेट है, कोई बता सकता है मुझे? ये वाला गेट कौन सा है, इसमें कौन सा गेट लगा हुआ है? सॉरी, एक मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर लेता हूँ, गलत हाईलाइट हो गया। ये वाला कौन सा गेट है? एंड सर। सर एंड हाँ जी, ये एंड है, ठीक है। तो एंड में और नैंड में फर्क है। ये वाला कौन सा गेट है? डी प्लस और और गेट सर, और ठीक गेट है ना? समझ गया ना? तो जब भी ऐसी इक्वेशन आए ना तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग कर लेना है। मतलब आपको अगर आप ट्रुथ टेबल इसकी बनाना चाहोगे ना, तो ट्रुथ टेबल में आपको कैसे बनाना है देख लो, बता मैं रहा हूँ, करना आपको है अब, ठीक है। ये मैंने बना दिया। कितने वेरिएबल्स आएंगे, कितने वेरिएबल्स आएंगे? सर 5 इनपुट 4 आएंगे। इनपुट में कितने आएंगे? 4 इनपुट 4 बी थोड़ा दूर दूर इसको लिखना हमेशा, ठीक है। बी सी डी और फिर डी, डी ठीक है। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ये। और आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा? F. F। समझ में आ रहा है सबको? आई होप एवरीवन इज गेटिंग। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे जीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 0 0 0 0 0 0. हाँ जी, 0 0 0. जीरो। देख लो सब लोग, 4 वेरिएबल्स हो गए या 3 की जगह। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 0 ट्रिपल 0 1 001 ना, तो 1 2 3 4 5 को। अब बताओ 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे? 5 सर। हाँ, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। समझ में आ गया ना? Yes, क्लियर sir. हो रहा है सबको? यस तो सर। ये रिप्रेजेंटेशन कौन से, एक इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन कौन से नंबर की है? ये रिप्रेजेंटेशन आपकी है 5 की, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सपोज कोई नंबर है दूसरा, सपोज नंबर है आपका 10। 10 का कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी बताओ? नंबर है 10, 1 सर 1 1 0 1 0 नहीं होगी? कंफ्यूज अगर हो रहे हो इसमें तो आपको ऐसा कर लेना, बहुत ध्यान से सुनो, या भाई जो मैंने बताया था आपको। समझ में आ गया? बाइनरी। यस अब बताओ, अब हो जाएगा ना आसानी से? आ गया? 8 + 2 कितना होता है? 10। 8 ये हो गया,
2 ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। ठीक है, लॉजिक क्लियर? यस सर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना। 17 अगर आया, सपोज नंबर आया 17, सपोज नंबर है 17, इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, बताओ बाइनरी में। आ रहा है यस या नो? 10001। इनको कैलकुलेट करके कहीं आ रहा है आपका, बताओ। सर No, टोटल sir, आ ही नहीं रहा, नहीं आ आई नहीं रहा सकता। ना, हाँ। अब ये देखो, हाँ, क्योंकि टोटल मैक्सिमम यहाँ 16 है, तो अगर 17 होगा तो एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ पे 16 हो जाएगा, समझ गए आगे के लिए? यस सर। ये इधर ठीक है, समझ में आ गया ना लॉजिक कैसा है? यस सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो अभी के लिए ही इतना ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक और न्यू टॉपिक इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये समझ में आ गया ना कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बिकॉज मेन Yes, sir. हाउ टू आइडेंटिफाई। तो अगर आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया देन वेरी गुड, तो आप गेट्स में मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इन द मीन माई लेट मी टेक द अटेंडेंस, ठीक है। और डिस्कस का मैं नाम बुलाऊंगा, कैमरा ऑन करना और अटेंडेंस के बाद आप बाहर हो जाना, ठीक है, क्लास के बाहर चले जाना, ठीक है। तो ये बीसीए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन सेक्शन कौन सा है? यस सर। ए। ठीक है ठीक है। तो आपके अटेंडेंस यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी मैं मैनुअली ले रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए। अब्दुल, अनमता, फरदीन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। ये कौन है भैया? एक सेकंड।